उसके बाद नाज़रीन इकराम एक अहम मसला है कि जिस शख्स ने एक से ज़्यादा शादियाँ की हों उसे चाहिए कि अपनी बीवियों के दरमियान आदल करे, इंसाफ करे। आज नाज़रीन इकराम दो तरह की गलतियाँ हैं। एक तरह की गलती तो ये है कि लोग एक से ज़्यादा शादी को मयूब समझते हैं, गलत समझते हैं, नौज़ुबिल्लाह गुनाह समझते हैं, जबकि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इजाज़त दे दी तो अल्लाह के फ़ैसले को कोई नापसंद ना करे कि यह हुक्म गलत है, नौज़ुबिल्लाह। ऐसा शख्स अपने ईमान, उसका ईमान बाकी नहीं रहता है। और ख़ुद प्यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे इंसान है, आपने एक से ज़्यादा निकाह किए, लिहाजा एक से ज़्यादा निकाह को कोई ये ना समझे कि ये गुनाह है, नौज़ुबिल्लाह, ये ना समझे कि इंसान की गलत होने की दलील है, बल्कि जो शख्स पाक दामनी की नीयत से, इंसाफ की गर्ज से और नफ़ा पहुँचाने के गर्ज से और दीन सिखाने सीखने की गर्ज से निकाह करता है, एक से ज़्यादा निकाह करता है, ऐसा शख्स गुनहगार नहीं है, बुरा नहीं है, बल्कि शरीयत इस्लामिया ने हम सबको इजाज़त दी है कि जो आदल कर सकते हो वो अच्छे मकसद के तहत एक से ज़्यादा निकाह कर सकते हैं। सहाबा इकराम में से कितने हैं जिन्होंने मुतअद्दिद निकाह किए हैं। लिहाजा ये पहली गलती है कि लोग एक से ज़्यादा निकाह को मायूब समझते हैं, जो कि ऐब नहीं है, जो कि बुराई या गुनाह नहीं है, बल्कि जायज़ और सही अमल है अगर वो आदल की बुनियाद पर हो, इंसाफ की बुनियाद पर हो और उसके पास ताकत हो जो वो निकाह कर रहा है। और दूसरी गलती ये कि जो निकाह कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम कि दूसरा निकाह या एक से ज़्यादा निकाह करने के लिए शरीयत ने किस चीज़ का हुक्म दिया है। शरीयत ये कहती है कि एक से ज़्यादा अगर आप निकाह करना चाहते हैं तो फिर आपके अंदर ताकत हो और आप अदल और इंसाफ कर सकते हो, आपके पास इंसाफ करने की सलाहियत हो। सूरह निसा आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है जो तुम्हें मुनासिब लगे तुम निकाह करो, 2-2 या 3-3 या 4-4 निकाह करो। अगर तुम्हें खौफ है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम एक पर इक्तिफा कर लो। तो निकाह की इजाज़त ही दी गई है इस बुनियाद पर कि इंसाफ करने की सलाहियत हो इंसान के पास। अफसोस कर कहना पड़ता है नाज़रीन इकराम कि कई एक लोग हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा निकाह कर लिया और वो किसी एक बीवी की तरफ माइल है और दूसरी बीवी को उन्होंने ऐसे कर दिया गोया कि वो तलाक़शुदा है या गोया कि उसका शौहर फौत हो गया है। उसे पूरी तरह से उन्होंने दूर कर दिया, उसे हुकूक़ से महरूम कर दिया और उसकी किसी हक़ को अदा नहीं कर रहे। ऐसे लोग नाफरमान हैं, अल्लाह उसके रसूल के नाफरमान हैं और क़यामत के दिन उनकी पुरसिश होगी। बल्कि हदीस में बड़ी सख्त वईद सुनाई गई है, जो एक से ज़्यादा निकाह करते हैं और इंसाफ नहीं करते, क़यामत के उनका क्या हश्र होगा, उनके साथ क्या मामला होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि अबू दाऊद की हदीस नंबर 2133 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत लहु इम्रअतान फमाला इला इहदाहुमा, जिसकी 2 बीवियाँ हों और वो एक की तरफ माइल हो गया, एक की तरफ झुक गया, दूसरे के हक़ को ज़ाया कर दिया, कहा जा यौमल क़ियामह व शिक़्क़ुहु माइलुन, क़यामत के दिन आएगा उसका एक कंधा झुका हुआ होगा। जैसे किसी एक कंधे के हिस्से पर किसी ने वज़नी चीज़ रख दी हो, वज़न की वजह से जिस तरह एक हिस्सा झुक जाता है जिस्म का, इसी तरह एक कंधा उसका झुका हुआ होगा जो उसके लिए शर्मिंदगी, अज़ाब का सबब बनेगा और सारे महशर में उसके लिए रुसवाई होगी कि वो शख्स है जिसने एक से ज़्यादा निकाह तो किए लेकिन इंसाफ उसने नहीं किया। लिहाजा बाज़ सलफ़ ने कहाँ तक वो इंसाफ करते थे, कहते हैं जाबिर बिन ज़ैद कहते हैं, कानत इम्रातान, कि मेरी 2 बीवियाँ थीं और मैं उनके दरमियान आदल करता था, हत्ता फिल क़ुबुल, हत्ता कि बोसा देने की जब बारी आती तो मैं बोसा देने में भी उनके दरमियान इंसाफ करता था। और इमाम मुजाहिद कहते हैं, कानू यस्तहिब्बून अन यअदिलू बैनन निसा हत्ता फि तीब यततय्यबु लिहादिही कमा यततय्यबु लिहादिही। सलफ़ यहाँ तक मुस्तहब करार देते थे कि बीवियों में इतना इंसाफ होना चाहिए कि अगर वो एक बीवी के पास जाते हुए खुशबू लगा कर जाता है तो फिर उसे दूसरी बीवी के पास जाते हुए भी खुशबू लगाना है। सुभान अल्लाह। जब खुशबू लगाने के बारे में इमाम मुजाहिद बिन जबर अल-मक्की जो कि ताबई हैं वो ये कहते हैं कि जो मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जो मारूफ मशहूर मुफस्सिर हैं वो ये कहते हैं कि कानू यस्तहिब्बून, के सलफ़ इस बात को पसंद किया करते थे, मुस्तहब समझते थे कि इंसान खुशबू भी लगाए। जब एक बीवी के पास जाते हुए लगाता है दूसरी बीवी के यहाँ जाते हुए भी
उसे खुशबू लगाना चाहिए। बल्कि मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं जिसकी 2 बीवियाँ हैं युकरा अन यतवद्दा फ़ी बैति इहदाहुमा दून अल-उख़रा, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर ताबई हैं वो कहते हैं ये बात मकरूह और नापसंदीदा है कि 2 बीवियाँ हों और एक इंसान सिर्फ एक बीवी के घर में वज़ू करता है। नहीं, वज़ू भी करे तो दोनों के घर में करे। यानी सलफ़ इतना अहतमाम करते थे। बल्कि बाज़ ने कहा कि वो जब कोई तरबूज मसलन वो ख़रीदते घर के लिए, उनकी 2 बीवियाँ होती तो वो तरबूज को एक एक करके नहीं देते बल्कि 2 तरबूज़ों के 4 हिस्से करते और एक हिस्सा उस तरबूज का एक हिस्सा उस तरबूज का मिलाकर देते थे, ताकि ये बात ना हो कि 2 तरबूज उन्होंने दे दिए, एक का तरबूज मीठा है और एक का तरबूज मीठा नहीं है, तो उसे ये गुमान ना हो कि मुझे ऐसा तरबूज दे दिया गया मेरे शौहर की तरफ से जो मीठा नहीं है। इसलिए वो जब लेते तरबूज तो दोनों तरबूजों को काट कर 4 हिस्से कर लेते और 2 हिस्से जोड़ जोड़ करके वो दिया करते थे। नाज़रीन इकराम, ये आदल व इंसाफ है सलफ़ का, अहले इल्म का, और कुरान मजीद इसका हुक्म देता है। लिहाजा जिन्होंने एक से ज़्यादा निकाह किए वो अल्लाह से डरें, अपनी दूसरी बीवी का भी हक़ अदा करें जिस तरह पहली बीवी का हक़ अदा करते हैं। नाज़रीन इकराम, इसलिए कि ऐसा भी होता है कि बसा औक़ात इंसान दूसरा निकाह करता है, उसे लगता है कि वो दूसरे निकाह में उसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि वो उसके हक़ूक़ के अदा करने में कोताह होता है। जब आपने निकाह किया, जिस तरह पहली बीवी के हक़ूक़ हैं दूसरी बीवी के भी हक़ूक़ हैं, और बाज़ हैं जो एक बीवी को छोड़कर एक बीवी के पास रह जाते हैं, ये भी नाफरमान है, ये भी गुनहगार लोग हैं। लिहाजा हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना चाहिए और आदल करना चाहिए अगर हमने एक से ज़्यादा निकाह किए हैं।